जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारी इस समय परेशान हैं। इस समय हमारे साथ न्यूली प्रमोटेड मास्टर्स हैं, यानी कि टीचर जिन्हें जो है वो न्यूली प्रमोट किया गया है, लेकिन अभी तक इनकी एडजस्टमेंट नहीं की गई है। ये न्यूली प्रमोटेड मास्टर्स जो इस समय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में पहुंचे हैं और उनसे बातचीत जो है वो इन्होंने की है। क्या बातचीत हुई है वो भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन न्यूली प्रमोटेड मास्टर्स की बात करें, टीचर्स की हम बात करें तो जिस प्रकार से ये दूर दराज इलाके से यहाँ पर पहुंचे हैं और करीबन 11 महीने हो चुके हैं और लगातार डायरेक्टरेट का जो है वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो प्रमोशन है, यानी कि जो प्रमोशन हुई है, उनमें अभी तक इन्हें जो है वो एडजस्टमेंट नहीं की गई है। डायरेक्टर से बातचीत हुई है, क्या बात हुई है, क्या उम्मीद दिलाया गया है, क्या दिलासा दिलाया गया है, बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि हमारी न्यूली प्रमोटेड मास्टर जो पूरे प्रवंच जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट से ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी गर्ज़ व गायत, हमारा मकसद ये था कि हम हमारे नाज़िम तालीम आला, हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, डायरेक्टर स्कूल जम्मू, ये हम इनका परिवार हैं, तो जैसे ये हमारे पेरेंट्स के मानिद हैं, तो हम इनके पास आ जाए थे कि हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें कि 22 दिसंबर 2023 को हमारी एक सीनियरिटी लिस्ट निकली थी पूरे प्रवंच जम्मू की, टीचर टू मास्टर। तो उसमें लिखा था डायरेक्टर साहब ने कि नेक्स्ट वीक ऑफ जनवरी यानी 2024 में आपको मास्टर ग्रेड दे दिया जाएगा। तो वेट करते करते हमारी जो डीपीसी है वो 11 मार्च 2024 को होती है। तो टिल डेट जो है हमारी एडजस्टमेंट पेंडिंग है। बहुत बार हमारे लोग रिक्वेस्ट करने आए डायरेक्टर साहब से, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे थे, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि सर हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी डीपीसी को काफ़ी टाइम हो गया, अब तो 10 महीने गुजर चुके हैं। और इसमें हमारा एक मुद्दा सबसे बड़ा है कि हमारे इसमें मेजॉरिटी में 85% जो टीचर्स थे जो मास्टर ग्रेड में चले गए, उनका टाइम बॉन्ड जोन में होना था। अब डीपीसी मार्च में होगी तो टाइम बॉन्ड भी हमारा जोन वाला ख़त्म हो गया। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको मैनिटरी बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा जब आप नेक्स्ट पोस्ट पे आप ज्वाइन हो जाओगे। उसको वेट करते करते हमें आज 10 महीने हो गए हैं। तो अब एक तो हमारा लेट हो गया कि हमारी डीपीसी के बाद हमारी एडजस्टमेंट नहीं हुई। दूसरा हमारा नुकसान हो गया कि हमारा टाइम बॉन्ड चला गया। अगर जून के बाद हमारी डीपीसी होती तो हमें टाइम बॉन्ड मिल जाता, तो दूसरा नुकसान हो गया। अभी तीसरा नुकसान हो रहा है कि हमारी 10 महीने हो गए पेंडिंग, हमारा सिस्टम है, हमारी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो आज हमारे सारे लोग यहाँ आए थे कि हम रिक्वेस्ट करें डायरेक्टर साहब से, क्योंकि ये हमारे नाज़िम तालीम आला हैं, हमारे बास हैं ये, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं अभी कहीं बाद आया हूँ, तो उन्होंने कहा हमारे टीचर्स कुछ मिले, तो कहा जी कोई बात नहीं, अभी हम कोई प्राइमरी स्कूल का मसला है। तो मेरी अपने डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश रहेगी, ये अपील रहेगी कि हम लोग बड़े दूर दराज से, पुंछ से, राजौरी से, कठुआ से, सांबा से, रामबन से, तो दूर दराज से हम लोग आए हैं। आज विंटर वेकेशन पड़ी हैं, तो इसलिए आज सारे लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिला है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि सर हमारा बड़ा लॉस हो रहा है, तो आप हमारी एडजस्टमेंट लिस्ट जो है ये अभी निकाल दें, क्योंकि हम इससे पहले भी बहुत बार अपने कारण क्या समझते हैं आप? प्रमोशन तो मिल गई, लेकिन एडजस्टमेंट क्यों नहीं अभी तक की जा रही? इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? मैम, इसमें कोई रुकावट नहीं है। जो हमारे पैनल बने हैं, हमारे जो प्रपोजल बना है वो सीओ लेवल से बनाया है, सीओ और जेडीओ की कंसेंट में बना है, और विद इन जोनेशन में हमारी एडजस्टमेंट हुई है। इसमें कोई किस्म खाली डायरेक्टर साहब ने अप्रूवल देना था, तो अप्रूवल देते देते 11 महीने गुजर गए हैं, जिसमें मोस्टली हमारे 85% लोगों का टाइम बॉन्ड चला गया है और हमारा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। फिर इसके बरक्स देखा जाए कश्मीर में, कश्मीर डिवीज़न में, अगर जहाँ जब लेक्चरर हमारे साथी एमएससी हैं, मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, तो उनमें ये होता है कि सीनियरिटी में बड़ा फ़र्क आ जाएगा। जब स्टेट लेवल पे एक गेजेटेड कैडर की कोई सीनियरिटी बनेगी तो उसमें कश्मीर वाले आगे हो जाएंगे। जम्मू वालों से ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? तो हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप आए, आपने हमारी बात रखी। जो निकल गई हैं, तो 4 लिस्टें जो कश्मीर की निकल गई हैं, तो हमारी लिस्ट 11 महीने से पेंडिंग है। इसमें हमारी हम ये भी मुतालबा नहीं करते डायरेक्टर साहब से कि हमें जहाँ भेजा है, हमें जहाँ हम राजी हैं। हम कश्मीर में प्रमोशंस हो चुकी है, एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। जी हाँ, कश्मीर में इसी बार 4 लिस्टें निकाली हैं। जैसे निकली है जी, इसी 2024 में, इसी साल में 4 लिस्टें उन्होंने निकाल के और एडजस्टमेंट भी कर दी लोगों की। हाँ जी, तो हमारी यहाँ 11 महीने से, और हम इतने पेंडिंग है 2014 से हमारी कोई लिस्ट यहाँ नहीं निकली, तो वैकेंसी भी खाली है यहाँ।
तो हम जहाँ तक बात करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 500 से ज़्यादा वैकेंसी खाली है और 101 की लिस्ट है, प्रमोशन लिस्ट। स्कूल खाली हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल मोस्टली खाली हैं। तो हम इस पे भी हमारा कोई गिला शिकवा नहीं। जहाँ हमारा प्रपोजल भेजा है हम राज़ी हैं। हमारे सीओ साहब ने, ZDO साहब ने, डायरेक्टर साहब ने जो उसी को इनने खाली अप्रूव करना है। तो हम ये गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारा नुकसान ना किया जाए। हम बहुत दूर दराज से लोग हैं और एक माशरे में हमारी हंसी भी बन रही है। जब 11 महीने पहले हमारी प्रमोशन हुई थी, वो लड्डू कोड़े हो गए हमारे अब खा खा के हमें, और बच्चे भी घर से भागते हैं कि भाई छोड़ो, आप छोड़ो इसको। हमारा भी एक माशरे में एक मकाम है, स्टेज है हमारा। हम टीचर हैं, टीचर का एक बहुत बड़ा मकाम होता है। तो हमें लोग हंस रहे हैं, यार ये कि प्रमोशन हो गई है, क्या हो गया है। तो हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से कि हमारा ये हल होना चाहिए और जल्दी हमें एडजस्टमेंट किया। प्रमोशन ना होने पे कितना आप नुकसान देख रहे हैं, कि कितना आपको नुकसान हो रहा है? मैम, आपके चैनल का मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, आप हमारे पास यहाँ आए। हमारे गुलजार साहब ने आपको इन डिटेल बात बताई कि हमारा कितना नुकसान हुआ। नुकसान की जो असल में भरपाई है वो तो नहीं होती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अपने डायरेक्टर साहब पे, कि डायरेक्टर साहब ने जो हमें टाइमलाइन दी है, कहा कि सैटरडे तक वेट करो। इस सैटरडे? हाँ, जब सुबह डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि सैटरडे तक मुझे टाइम दे दो, सैटरडे तक मैं आपका मसला हल करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है डायरेक्टर साहब पे कि डायरेक्टर साहब ने जो हमें कहा और विश्वास दिया, वो उस पर पूरे खरे उतरेंगे। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हमने कभी भी अपनी जो हम पे ज़िम्मेदारी है, ये हमारे आला नाज़िम तालीम है, इनको सब पता है कि हम लोगों ने आज तक कितना संघर्ष किया है। अभी 1 साल से प्रोसेस चल रहा है, न जाने किस वजह से ये डिले हो रहा है। तो अब इन्होंने जो टाइम दिया है, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे कि जैसे आपको गुलजार साहब ने बताया, दूसरे साहब ने बताया कि अब सैटरडे का इन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने कि आप रुको 2 दिन की बात है, तो मैं आपका मसला हल कर लूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है। फिर से मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे नाज़िम आला तालीम है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, ये पूरा हमें ये जो अब नया साल आगे आने वाला है, इस पे हमें ये तोहफ़ा दे देंगे। उससे पहले मुझे पूरी उम्मीद है। तो बस मैं इन्हीं अल्फाज से शुक्रिया। देखिए, उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, फिलहाल 10 डिस्ट्रिक्ट से जो है अलग अलग दूर दराज इलाके से यहाँ पर पहुँचे हैं, अलग अलग ज़िला से यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं सैटरडे यानी कि शनिवार जो है वो समय दिया गया है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि शनिवार को एक अच्छी खुशखबरी जो है वो सुनाई दे जाएगी, क्योंकि 11 महीने हो चुके हैं। 11 महीने लगातार डायरेक्टरेट के कहीं ना कहीं इन्होंने जो है वो चक्कर लगाए हैं, और जिस खुशी का ये इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी तक इन्हें नहीं मिली। यानी कि प्रमोशन तो मिल गई, लेकिन अभी तक एडजस्टमेंट नहीं की गई है, जिसके चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि कश्मीर में देखिए टीचर्स को जो है वो प्रमोट किया गया, लेकिन वहाँ पर एडजस्टमेंट कर दी गई, कुछ ही समय के बाद एडजस्टमेंट कर दी गई, लेकिन इन्हें 11 महीने हो चुके हैं और अभी तक इन्हें एडजस्टमेंट नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि भेदभाव आखिरकार क्यों, जम्मू और कश्मीर में आखिरकार भेदभाव क्यों, ये बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा किया गया है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।